वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 24 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। लगातार बातें करने पर श्री ठाकुर कुछ समय चुप बैठे रहे। हरिपत दासाहा ने श्री ठाकुर जी को तंबाकू भर कर दिया। इस बार श्री ठाकुर अन्य मनस्क हो तंबाकू पीने लगे। इसी बीच प्रतिदिन की भांति मातृ मंदिर के बरामदे पर लोगों की भीड़ जमी है। अब तक सभी मुक्त मन से उनके उद्दीपनी अमृत वचन को सुन रहे थे और देख रहे थे उनका मोहन मधुर रूप। अब बातें तो बंद हो गई हैं, इसलिए सभी अपनी सारी इंद्रियों द्वारा उनका दिव्य सानिध्य अनुभव कर रहे हैं और उनकी ओर उन्मुख होकर वचन सुधापान की आशा में बैठे हैं। श्री ठाकुर ने इस बार अंतरंग भंगिमा में पूछा केष्टोदा से कि केष्टोदा, आप तो घूम फिर कर लौट आए हैं, क्या मनुष्य पर आपकी नज़र पड़ी है? बरिसाल के लोग प्रायः तेजस्वी होते हैं। तेजस्वी मनुष्य के बिना काम होने को नहीं है। यह भी बात सत्य है कि ऐसे व्यक्ति का रुखसत होना चाहिए। केष्टोदा बोले, नहीं, आप जैसे व्यक्ति की बात करते हैं वैसा मनुष्य तो नज़र में नहीं आता है। हर समय तो खोज में रहता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, मेरी अवस्था ठीक उस साधु के जैसा है। एक साधु था, वह प्रायः अनेक समय अचेतन हो पड़ा रहता था। लोग यह समझते थे कि उसकी समाधि हुई है। जो ही तथाकथित समाधि टूटती थी अर्थात चेतना लौटती थी, त्यों ही वह बोल उठता था, रुपए फेंको, रुपए फेंको। व्याधि हो या समाधि हो, पर रुपए फेंकने की बात उसके मस्तिष्क से नहीं जाती थी। मेरी भी अवस्था ठीक उसी प्रकार है। चाहे जितना जो कुछ हो, घूम फिरकर वही एक बात को रट लगाए हुए हूँ, मनुष्य दो, मनुष्य दो। ऐसी कंगालपनी और जीवन में नहीं मिटेगी और मामला भी बड़ा गुरुतर है। इलाज कर सकूं उसके लिए भी मनुष्य नहीं मिलता। मेरी आंखों के समक्ष अंग भंग अपुष्ट अपरिणत व्यक्ति के सिवा एक मनुष्य जैसा मनुष्य नज़र में नहीं आता। आप लोगों को जितना ही दोष दूं फिर भी आप लोगों के समान एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा है। मनुष्य लोग मानो स्वार्थ प्रत्याशा की टोकरी है। किसी महत्वपूर्ण कार्य अथवा महान व्यक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की बुद्धि नहीं है। अधिकांश लोग इस उद्देश्य को लेकर चलते हैं कि कहाँ ऐसा कौन मौका मिले जिससे कुछ चीज़ें हाथ लगे। जो इस धातु के बने हैं, जो दैन्य दुष्ट हैं, क्या उनसे मनुष्य पार पा सकता है? रामकृष्ण ठाकुर कहा करते थे, गिद्ध आकाश में खूब ऊंचाई पर उड़ती है किंतु दृष्टि रहती है मरघट की ओर। जो याजन करते हैं उनमें ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनकी निगाहें क्षुद्र स्वार्थ रूपी मरघट की ओर लगी रहती है। चाहे जितनी भी धर्म कथा के उच्च स्तर में उड़ते क्यों न रहें, अनेकों की दृष्टि स्वार्थ प्रत्याशा के हीन स्तर में निबद्ध रहती है। कोई रुपए चाहता है, कोई चाहते हैं मान, यश, आदर, कोई किसी दूसरे को डाउन कर स्वयं बड़ा बनना चाहते हैं। योग्य बने बगैर मनुष्य पर अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहते हैं। इन सब के पीछे सेक्स कॉम्प्लेक्स, यौन प्रवृत्ति प्रायः दबकी मारे बैठी रहती है। क्या ऐसा होने से काम होगा? फिर भी भरोसे की बात यह है कि सबके सब ऐसे नहीं हैं, किंतु जगत कल्याण के लिए और भी अनेक शुद्ध सत्ता की आवश्यकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो शुद्ध आत्मा हैं वे सभी निरालस वायुभूत निराश्रय होकर चक्कर काट रही हैं। उन्हें जन्म ग्रहण करने की उपयुक्त जगह नहीं मिल रही है, वैसी जगह का ठिकाना नहीं मिल रहा है। द्वार द्वार पर किवाड़ ठकठका कर घूम रही हैं। जहाँ निष्ठा नहीं है, पवित्रता नहीं है, सदाचार नहीं है, संयम नहीं है, विहित सुसंस्कार नहीं है, वहाँ तो वे आ ही नहीं सकते। इसलिए तो मैं दीक्षा पर इतना जोर देता हूँ। विवाह संस्कार, सुशिक्षा, परिवारों को आर्याचार में अभ्यस्त बनाने उठाने की बात आप लोगों से बार बार करता हूँ। सात्विक आचार, नियम, विधि विधानों को यदि
रिवाई पुनर्जीवित न करें तो सिर्फ फिलॉसफी दर्शन का लेक्चर वक्तृता झाड़ने से काम नहीं होगा। केष्टोदा बोले, हमारा याजन तो आजकल अनेक क्षेत्रों में लेक्चर वक्तृता झाड़ने जैसा हो रहा है। श्री ठाकुर जी बोले, तब तो उससे काम नहीं होगा। याजन क्या चीज है, क्या मैंने इस विषय में कहा नहीं है? केष्टोदा बोले, हाँ, आपने क्या नहीं कहा है, आपने स्पष्ट रूप से कह दिया है। याजन का अर्थ है मनुष्य के संसर्ग में जाकर वाक, आचार, व्यवहार, साहचर्य और सहायता से वास्तविक रूप से काम करते हुए अपनी इष्ट प्राणता को सेवापटु दक्षता के अनुप्राणन से ऐसा भाव उनमें ला देना जिससे वे तुम्हारी इष्ट प्राणता में आकृष्ट, उद्बुद्ध और अनुरंजित होकर तुम्हारे इष्ट में ऐसा अटूट और अप्राणता सहित युक्त और अनुरक्त हो उठें, जिसके फलस्वरूप स्वतः श्रद्धा और भक्ति के उत्सारण से पूजा, यज्ञ, दान एवं उसके संगम से अस्तवृद्ध की अमृत कृष्टि में सहज अप्राण आलिंगन से निरंतर हो उठे। और यह भी कहा गया है, जब याजन यजन का अनुसरण नहीं करता है तो अपने उपसंहार में व्यष्टि समाज और जाति के ध्वंस को निमंत्रित कर बुला लाता है। कारण मनुष्य को जिसने उद्बुद्ध कर दिया है, यदि अनाचरण जनित दोष से क्लिष्ट हो अवसन्न हो जाए तो उस अवसन्नता के जरिए इग्नोरेंस, अज्ञता उस पर अधिकार कर विकट विक्रम से अपने को प्रतिष्ठित करने में अनवरत प्रयास करेगा। इसलिए जो याजक हैं, यदि वे इष्ट में, आइडियल में थ्रुअली इंटरेस्टेड सम्यक रूप से अंतरास और आचारवान हुए बगैर याजन करने जाएं तो वह विपदजनक ही बात होगी। हम यजनहीन केवल मौखिक बातों से याजन कर विपद को बुला लाते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, यजन और आचरण के बिना क्या किसी की बात में कोई शक्ति रह सकती है? समुचित रूप से बातें करने पर संभव काम होता है। जब हमारा उद्देश्य ही ठीक नहीं है तो हम क्या बात कर सकेंगे? थ्रुअली सम्यक रूप से बिना इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न हुए बगैर कोई सही ढंग से बातें नहीं कर सकता है। जहाँ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्नता के नाम पर आत्म स्वार्थ प्रतिष्ठापन्नता एक्टिव सक्रिय होती है, वहाँ लिबिडो सूरत बहुत कुछ डिस्टॉर्शन विकृतमुखी होती है। ऐसी कपटता रहने पर मुंह से बात नहीं निकलती। केवल बातों के लिए बात कर मनुष्य को मात नहीं किया जा सकता है। जिसमें इष्ट मुग्धता और इष्टवृत्ति के लिए लोक कल्याण परता सजग व उदग्र होती है, उसकी बातों में ऐसा स्पार्क झलक रहता है। क्या आपने एक पूरा नाटक में अकेला एक पात्र को अभिनय करते देखा नहीं है? एक पात्र अकेला ही विचित्र भाव और रस की अभिव्यक्ति दिखा डालता है। जो तन्मय होकर याचन करता है उसके अंदर उसी प्रकार कितने भाव और रस का स्फुरण होता है, उसकी कोई यत्ता नहीं। जो प्रकृति याजक है वह याजन करते करते प्रभु का विश्वरूप देखता है, और सश्रद्ध शुश्रूषु जो श्रोता होते हैं वे भी अपने अंदर प्रभु के विचित्र रूप की उपलब्धि करते हैं। विश्वरूप देखने का अर्थ नाना मूर्ति देखना नहीं है, प्रत्युत इष्ट के चरित्र में जो अशेष अनंत गुण है, विश्वतोमुखी वैभव है, वे नित्य नवीन भाव से याजन करते करते उद्भासित होते हैं। इसलिए गीता में है मद चित्ता मदगत प्राणा, और क्या है? केष्टोदा बोले, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सतत युक्ताणां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन मामुस पायन्ति ए तेषामेवानु कं पार्थमहं ज्ञानजं तमः नारायण भ्यामत भावस्थो ज्ञान दीपने भास्वता। जिनका चित्त मुझ में अर्पित है, जिनका प्राण मदगत है, ऐसे भक्तगण एक दूसरे को मेरी बातें समझाते हुए एवं सर्वदा मेरा कथा कीर्तन कर परम संतोष व आनंद प्राप्त करते हैं। जो सदा मुझ में चित्त अर्पित कर प्रीतिपूर्वक मेरी भजना करते हैं, ऐसे भक्त को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझको प्राप्त करते हैं। मैं उन भक्तगण के प्रति अनुग्रहात उनके अंतःकरण में अवस्थित हो उज्ज्वल ज्ञान रूप दीप द्वारा उनके अज्ञान अंधकार को दूर करता हूँ। श्री ठाकुर बोले, यह सब यथार्थ बातें हैं, सत्य ऐसा ही होता है।
आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 81 से 84 तक। जय गुरु।